हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.1 का 5वां सवाल। अब इसके पहले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं इसके पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए इस चैनल में और वीडियो को देखिए आराम से। और आज हम करने वाले हैं 5वां प्रश्न, ठीक है। तो अब क्या कहता है प्रश्न कि आकृति 6.17 में, यानी ये आकृति दी हुई है, POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। जो OR है इसके लंब है, ठीक है। रेखा PQ पर लंब है। तो किरणों OP और OR के बीच एक रेखा है, इसका नाम है OS। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस का कोण POS। देखिए, हम चित्र बना लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। चलिए आगे, ठीक है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्रमांक 5वां, ठीक है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक रेखा दिया हुआ है POQ। हालांकि आप लोग स्केल से बनाएंगे डायग्राम, मैं बिना स्केल से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। P यहाँ पे O है, यहाँ पे Q, ठीक है। अब इस रेखा पर एक लंब है, वो है OR। यहाँ पर हम एक लंब खींच देंगे इस रेखा पर, यानी OR, ठीक है। और किरण OP और ORS के बीच एक किरण है, अन्य किरण है, जो क्वेश्चन में बोला था कि OS, ठीक है। तो OS ये हो गई S, ठीक। अब आपको पता है कि जब किसी रेखा पर एक लंब होता है तो वह 90 डिग्री कोण बनाता है। तो 90 इधर और 90 इधर। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखिए PQRS, ये O हो गया। अब देखिए, चलिए तो दिया क्या हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं इस प्रश्न में। दिया है कि एक रेखा है POQ, ठीक है। सो POQ रेखा है जिस पर OR लंब है। OR लंब है, इसको ऐसे लिख देते हैं, OR जिस पर OR लंब है, ठीक है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं कि OR लंब है रेखा PQ पर, यानी इस रेखा पर मेनली, ठीक है। और जो किरण है OS और OP के बीच एक किरण है, अन्य किरण OS, तथा किरण OR व OP के बीच एक अन्य किरण OS है, OS है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, तो हमको एक सिद्ध करना है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है। अच्छा, तो ये चीज़ हमको दिया हुआ था कि POQ एक रेखा है जिस पर OR लंब है, यानी ये वाली भुजा जो है लंब है। तो OR अर्थात, इसको अर्थात मिल सकते हैं, OR लंब PQ पर, ये वाली, तथा किरण OR OP के बीच एक अन्य किरण OS को बनाती है। देखो, OR और OP के बीच एक अन्य किरण OS है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं हल या फिर उपपत्ति। हल लिख दें या फिर उपपत्ति, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि जब कोई लंब किसी भुजा पे लंब गिरती है तो वह
90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 इधर और 90 इधर। तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जो कोण QOS है वो तो 90 है ही, लेकिन जो कोण POR है वह दो कोण से मिलकर बना। सबसे पहले POS और ROS एक दो कोण से मिलकर बना है, तो इसको भी हम अलग अलग करेंगे। चलिए हमको ये चीज़ सिद्ध करना है, तो इसका हम एक LHS ले लेते हैं, यानी कोण ROS। तो अब देखिए तो ROS के कब बराबर होगा, तो अब देखिए ये है ROS। अब देखिए ये वाला सबसे ये वाला कोण QOS, जैसे हम QOS लेते हैं तो यदि हम इस पूरे में इतना घटा दें, यानी ये 90 घटा दें तो इतना बच जाएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है ROS। जैसे कोण QOS में माइनस इतना घटा दें, यानी ये 90 वाला घटा दें, QOR घटा दें, कोण QOR घटा दें, तो हमारा बचेगा ROS। वही चीज़ लिखा हुआ है, इसी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि जब ये रेखा जो है, सॉरी किरण जो है OR PQ पर लंब है तो 90 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण जब बना रही है तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो यानी लिखेंगे कोण QOR बराबर होगा कोण POR, यानी ROP या फिर POR एक ही इसी के बराबर होगा। तो हमने ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर कर दिया। ठीक है, तो क्या हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे, यानी कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस, हम इसको POR लिख सकते हैं, कोण POR लिख सकते हैं, यानी ये वाला पूरा कोण POR। अब देखिए ये जो POR है दो कोणों से मिलकर बना है, ये वाला वाला, तो दोनों लिख सकते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। तो पहला होगा POS, दूसरा होगा ROS। लिखेंगे कोण ROS तो लिखा रहने दीजिए, कोण QOS ये भी लिख देंगे माइनस। अब इसकी जगह हम दो चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले POS कोण POS धन, दूसरा ROS कोण ROS, यानी ये दोनों कोण लिख दिए इस पूरे कोण के बराबर। चलिए तो अब देखिए इस माइनस का अंदर गुणा कराते हैं, ROS बराबर कोण QOS माइनस माइनस हो जाएगा, ये कोण POS ये भी माइनस हो जाएगा, कोण ROS। अब देखिए इधर भी ROS इधर भी ROS, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ROS इसको भी ले आए इधर तो प्लस का हो जाएगा, कोण ROS बराबर यहाँ बचेगा कोण QOS माइनस कोण POS। अब देखो एक और एक दो, कोण ROS जुड़ गया। अब ये देखिए कोण QOS माइनस कोण POS, ये ऐसे रहने था। अब ये जो बटे में गुणे में दो है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण ROS बराबर, इसको एक बटे कर लें, बाकी भी चीज़ लिख दिया ऐसे, कोण QOS माइनस कोण POS। अब देखिए यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ पे यही सिद्ध करना था और हमने यही सिद्ध कर दिया। तो लिखेंगे प्रूव्ड, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये है हमारा 5वां प्रश्न। तो चलिए बच्चे हम इसका प्रश्नावली 6.1 का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, और वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6वां। बोलता क्या है कि देखिए ये चीज़ दी हुई है, प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करता है तो XYQ यानी कोण XYQ और प्रतिवर्ती YQYP के मान ज्ञात कीजिए। तो इसी के आधार पर, दी हुई सूचना के आधार पर हमें एक चित्र बनाना है, लिखा हुआ है।
आकृति खींचिए और इसको हल कीजिए। चलिए हम चित्र बना लेते हैं। तो क्या दिया हुआ पहले, यानी एक्स वाई एक रेखा पहले खींच लेते हैं। तो एक्स वाई एक रेखा खींच लेते हैं। अब बोला है कि एक्स वाई को आगे पी तक बढ़ाया, आगे जो है पी तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाया। और एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 डिग्री। तो हम इधर हम बना लेते हैं 64 अंश। ठीक है, तो एक्स वाई और फिर ये क्या कहलाएगा जेड, और ये पी है तो इधर हम पी कर देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि वाई क्यू जो है वाई और एक क्यू है कहीं पे, तो जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे एक और किरण है वाई क्यू, ये क्यू है जो ये वाले कोण को जेड वाई पी वाले कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये वाले कोण का नाम दे दिया कोण नंबर 1 और इसका नाम दे दिया कोण नंबर 2, तो कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा। ये है समद्विभाजित का मतलब। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक चित्र, एक डायग्राम बन गया। तो हमको सिद्ध कर देना है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है, तो जो चीज़ दिया होता है उसको हम लिख देते हैं दिया है। दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64, ये दिया है। अब एक रेखा है, रेखा एक्स वाई जिसे बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, जिसे बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। अब जो चीज़ हमको सिद्ध, अच्छा एक चीज़ और दी हुई है कि जो वाई क्यू है वह कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है। लिखेंगे वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है। तो अब देखिए समद्विभाजक है, तो अब देखिए सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। तो जो चीज़ सिद्ध करनी है वो लिख देते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है कि कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। सबसे पहले एक्स वाई क्यू तो ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, और दूसरा ज्ञात करना है क्यू वाई पी, यानी इसका प्रतिवर्ती यानी ये वाला पूरा कोण ये। ठीक, चलिए तो अब हम इसको हम प्रॉपर तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये दोनों कोण तो बराबर है, तो एक बराबर है तो डायरेक्ट हम इन दोनों को मान लेते हैं एक्स, एक नहीं मानते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों एक्स एक ही रूप में रहे तो अच्छा रहेगा। तो लिखिए, अब देखिए ये एक देखो एक्स वाई पी एक रेखा है और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, यानी हल। तो लिखिए, तो जो कोण एक्स वाई जेड, यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड धन कोण जेड वाई क्यू, धन कोण क्यू वाई पी या पी वाई क्यू करने हैं, कोण पी वाई क्यू ये हो गए 180 अंश के बराबर। क्यों? क्योंकि एक रेखीय
कोण है, रेखीय कोण, रीजन भी लिखने के रेखीय कोण, ये एक रेखा का जो कोण होता है वह 180 अंश ही होता है। चलिए अब देखो इसका मान रख दो भाई, इसका मान है 64, नहीं इसको हमने x माना है और इसको भी x माना है, तो दोनों का इसका भी जगह में x धन इसकी जगह में भी x बराबर 180 अंश। अब देखिए 64 प्लस में है, उधर जगह तो माइनस में हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो x और x 2x बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस का 64। अब इसमें घटेगा तो 10 में से 4 घटेंगे तो 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1 और ये हो जाएगा 1। अब ये जो गुणे में जो था 2 वो आएगा बटे में, तो हो जाएगा ये इस रूप में, जो गुणे में 2 था वो आएगा बटे में। अब देखो भाग दो, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 8 16। तो अभी x का जो मान आ गया वो आ गया 58 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका भी मान है 58 और इसका भी मान है 58। अब हमको दूसरा चीज़ ज्ञात करना है कि प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, यानी इसको छोड़ के यहाँ से लेकर के ये पूरा ज्ञात करना है हमको प्रतिवर्ती, यानी 58 64 और ये पूरा 180, तो ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहीं पे थोड़ा सा जगह है तो आगे हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, यानी पहला है 58 डिग्री धन 64 डिग्री धन ये पूरा 180। ठीक है, यही किसका प्रतिवर्ती है, कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती है। याद रखिए ये प्रतिवर्ती है, इसका मान नहीं है। ठीक है, तो अब जोड़ देंगे आएगा वही आंसर। देखिए 0 4 8 तो 8 4 12 302। ये 302 अंश जो आया है वह कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती है, यही कहलाएगा आंसर। ठीक है, प्रतिवर्ती। ये आगे हमारा 6वां क्वेश्चन भी पूरी तरह से 6वां क्वेश्चन। तो ये आज की प्रश्नावली ख़त्म होती है, इसके आगे हम प्रश्नावली आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।